सभी का बहुत बहुत स्वागत है थिंक लॉजिकली। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना कि थॉट कैसे काम करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि थॉट्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। इंसान लैपटॉप मोबाइल यूज़ करता है और उससे जो रेज़ निकलती हैं वो हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट करती हैं। ये हर इंसान को पता है। पर इंसान की बॉडी से भी रेज़ निकलती हैं, ये शायद हम में से कुछ लोगों को ही पता है। चलिए इसे एग्ज़ाम्पल लेकर और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि अकेले में बैठकर हम किसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक से उस इंसान का फ़ोन आ जाता है। हम पूछते हैं आज हमारी याद कैसे आ गई, तो वो इंसान हंसी में टाल देता है और कहता है बस मन किया आपसे आज बात करने का। कई बार तो ऐसा होता है कि वो इंसान खुद ही हमसे मिलने आ जाता है और हम पूछते हैं कि आज कैसे अचानक रास्ता भटक गए क्या, तो वो इंसान कहता है नहीं नहीं बस यहीं से गुज़र रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चलें। अब एक्चुअल में उस इंसान को क्यों ऐसा फ़ील हुआ कि वो हमसे मिलता चले? क्या कभी आपने सोचा है इसके बारे में? हमारे साथ ऐसा लाइफ में कई बार होता है जब हम किसी के लिए सोचें और वो इंसान मिलने आ जाए। एक्चुअल में ये वाइब्रेशन के कारण होता है। इंसान जो भी सोचता है उनसे रेज़ निकलती हैं और वो रेज़ उस इंसान तक पहुंच जाती है जिसके बारे में हम कुछ सोच रहे हैं। वो इंसान ये कभी पता नहीं लगा पाएगा कि कौन मेरे लिए क्या सोच रहा है, लेकिन जो रेज़ जा रही हैं वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, उसके अकॉर्डिंग उस इंसान को अच्छा या बुरा फील होगा हमें लेकर। ये तो बात थी वाइब्रेशन की। चलिए आगे जान लेते हैं ओरा क्या होता है। ओरा यानी इंसान का प्रभामंडल। ये ओरा भी हम इंसानों की सोच से ही बनता है। इंसान नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी सोचता है उससे उसके चारों तरफ एक कवच बन जाता है। जैसा आप सर्कल देख रहे हैं सामने चित्र में, कुछ इसी टाइप का हम इंसानों के आसपास भी एक सर्कल है जो नज़र नहीं आता। इस सर्कल में कोई भी दूसरा इंसान आता है तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। हर इंसान का व्यवहार जैसा उसकी फैमिली में है, फैमिली के एक एक सदस्य के साथ जैसा वो व्यवहार करता है, आपने कभी नोटिस किया है? उसका व्यवहार जैसा फैमिली के साथ है वैसा बाहर बिल्कुल भी नहीं होता। यानी बाहर वो इतने लोगों से मिलता है लेकिन जितने लोगों से मिल रहा है हर एक से अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अच्छे इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और बुरे इंसान के साथ बुरा व्यवहार करते हैं? इसका सारा कारण है ओरा। जिस इंसान का ओरा ज़्यादा पावरफुल है, कम ओरे वाला इंसान उसके अंडर में जाकर हिप्नोटाइज हो जाता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने पर मजबूर हो जाता है जैसा उसका ओरा है। इसीलिए आपने देखा होगा जब किसी से हमारी नई नई दोस्ती होती है तो बहुत पॉजिटिविटी होती है दोस्ती में, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं तो धीरे धीरे दोनों आपस में एक दूसरे के लिए नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वो एक दूसरे के लिए नेगेटिव हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सोच एक दूसरे के लिए नेगेटिव हो रही है, ओरा नेगेटिव हो रहा है, इसलिए वो एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। हमारे घर का ही कोई फैमिली मेम्बर है, जब तक वो दूर रहता है हम उसके बारे में खूब अच्छा सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंसान हमारे सामने आ जाता है उसके मुंह से कोई शब्द ना निकले हम यही सोचते रहते हैं ऐसा कैसे हो गया? जिस इंसान पर हम जान छिड़कते थे आज उसके एक शब्द भी हमें पसंद नहीं आते। एक घर जो हमारा सपनों का घर था, आज उसी घर में हमें घुटन होने लग जाती है। ये सब होता है इंसान के वाइब्रेशन और उसके ओरे के कारण। जी हाँ,
कोई इंसान अगर 99% पॉजिटिव है लेकिन वो किसी 100% नेगेटिव वाले ओरे में चला गया तो वो हिप्नोटाइज होकर नेगेटिव व्यवहार ही करेगा। आपने कभी नोटिस किया है बच्चों के साथ हर एक का व्यवहार पॉजिटिव होता है? क्यों? क्योंकि बच्चों का ओरा, बच्चों का वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिव होता है। बच्चों का ओरा 100% पॉजिटिव होने के कारण हर इंसान उनसे मीठा ही व्यवहार करता है, फिर वो इंसान चाहे उस बच्चे को जानता हो या ना जानता हो। तो संसार में हर इंसान का ओरा अलग है और वो ओरा बन रहा है उसकी अपनी ही सोच से। यानी हम जो सोचते हैं वही हमारी फीलिंग्स बनती हैं और एक टाइम के बाद वही हमारा व्यवहार बन जाता है। तो कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है इसके लिए हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। अगर हमारा ओरा 100% पॉजिटिव है तो हर इंसान हमारे साथ पॉजिटिव व्यवहार करेगा। आगे बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड की। किसी का बेहोश हो जाना या किसी इंसान का अपने ऊपर से कंट्रोल खो देना, एक्चुअल में ये मन की अनकॉन्शियस अवस्था है। संसार में किस इंसान से कैसे व्यवहार करना है ये तो हम सब इंसान बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। शायद ये सिखाने की किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन खुद से कैसे बात करें, क्या बात करें और कब बात करें, ये हम आगे की वीडियोज़ में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जी हाँ, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, अब उन्हें प्रैक्टिकल करने का टाइम है। तो आगे प्रैक्टिकल सीखेंगे कि सेल्फ़ कम्युनिकेशन क्या है और उससे कैसे फ़ायदे होते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।